together like cold iced tea and warm weather, where we lay out late underneath the pines and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together all the time. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशाज़ लाइफस्टाइल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो वी आर गोइंग टू द बीच टुडे। इट्स अबाउट एन आवर ड्राइव फ्रॉम आवर होम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो आज वेदर अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। आजकल वेदर यूके का मोस्टली ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पे सुबह मैं उठती हूँ तो विंडो ओपन करके पहले देखती हूँ कि वेदर कैसा है, फिर उसके साथ हम अपने दिन का प्लान करते हैं कि आज हमने क्या क्या करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे वेदर का कुछ पता नहीं चलता, कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी ठंड है। ऑलमोस्ट आधे लोग अभी भी जैकेट्स पहन के गुज़र रहे हैं। सो आज वेदर अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड का ऑफ था तो हमारा प्लान हुआ कि हम आज बीच चलते हैं, जो कि हमारे घर के पास ही है, हैंस्टनटन आई थिंक। सो काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन वेदर हमें जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तो आज कुछ अच्छा था और इसलिए हम लोग फिर वहाँ के लिए निकल गए। और यही जो है ना यूके में आइडियल टाइम फॉर अ रिलैक्सिंग वॉक एंड सम रिफ्रेशिंग सी एयर। सो इस आइडियल टाइम को हम यूटिलाइज़ करते हैं। जो चीज़ें हम विंटर्स में नहीं एक्सप्लोर कर सकते, तो अभी हम देखते हैं कि चले मैक्सिमम जितना हम लोग चीज़ों को देख सकें। अभी ये ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ पे ना कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरी के यहाँ पास में लगती हैं फ्रेश, जहाँ पे लोग उसको प्रॉपर ख़ुद भी तोड़ के उसको परचेज़ करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने वो जैसे पाकिस्तान में वो जो नहीं होती ठेले रेड़ियाँ जिनको बोलते हैं, दिस ऑलमोस्ट सेम। सो हम वहाँ पे रुके ताकि हम कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है, तो हम उसको एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो बहुत अच्छी थी। फ्रेश का तो आपको पता है टेस्ट ज़ाहिरी बात है वो अच्छा ही होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम फ्रोज़न देखते हैं अक्सर लेके आते हैं, तो वो तुर्श सा फ्लेवर होता है। तो ये अच्छा था, शुक्र है आज धूप अच्छी लगी हुई थी। मैं हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि आज वेदर अच्छा है। तो मिलते हैं फिर अब बीच पे पहुंच के। What a view. I'm here enjoying a beautiful summer day at the beach. Alhamdulillah we reached. So अभी हम यहाँ पे अपनी पार्किंग ढूंढेंगे। सबसे मुश्किल काम, कहीं पे भी पहुँचो पहले पार्किंग देखो। तो भाई ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग पाकिस्तान में कि ये इस तरह के झंझट नहीं है। रूल्स रेगुलेशन नो डाउट अच्छे हैं ये चीज़ें,
लेकिन मोस्टली हम लोग तंग भी होते हैं कि आधे घंटे के काम को हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं यही पार्किंग वगैरह के चक्रों में। एनीवे, कुछ देर ढूंढने के बाद हमें ये मिल गई है। ये रोड तकरीबन बीच के साथ साथ ही ये जा रही है। ये ग्रॉस के अपोजिट साइड पे बीच का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद हमें पार्किंग मिल गई है। तो एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं इस मंदिर को इतने पास से देखूँगी। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों की कोशिश थी कि मैं देखूं इसको, लेकिन बस जैसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि आज हमारा प्लान बना है कोई वेदर अच्छा देख के, तो हम लोग पहुंच गए हैं मौके का फ़ायदा उठाते। बीच के साथ साथ बहुत सारी शॉप्स भी थी, प्ले एरियाज़ भी थे बच्चों के, प्रॉपर झूले थे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो यहाँ से आपको हर जगह पे इसका व्यू भी बहुत क्लियर मिल रहा था। और अभी आपको एक इसकी चीज़ बताऊँ, ये आपको जहाँ पे ग्रास नज़र आ रही है और ब्लैंक एरिया, खाली एरिया नज़र आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि वापसी में आपको मैं बताऊँगी इसका एंड पे कि ये हमारे साथ क्या हुआ है इसके एंड पे। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ म्यूज़िक था बहुत लाउड, मैंने उसको म्यूट कर दिया है बिकॉज़ कॉपीराइट इशू। सो यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा उसका किया हुआ था अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत अच्छे म्यूज़िक और गेम्स वगैरह एक्टिविटीज़ थी सारी। तो हम लोग देख रहे थे। इसमें ये होता है कि ये टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें होती है, तो कॉइन्स आप लोगों ने फेंकने होते हैं, तो वो आपको कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट के तौर पे मिल रही होती है। लेकिन मुझे तो सारा कुछ ऐसे फ्रॉड ही लग रहा है, लोग डाल रहे थे, किसी का भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने फिर ट्राई नहीं किया। ऑलमोस्ट तकरीबन 50p इसके डालने होते हैं, तो वो लोगों को या बच्चों के लिए गिफ्ट्स और टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन नज़र तो खैर नहीं आती। एनीवे, तो खेल रहे थे लोग, बच्चे प्ले कर रहे थे, अट्रैक्ट होती हैं कलरफुल चीज़ें देख देख के। तो हर कोई अपना काम करता है। हमने जी बीच के साथ साथ खूब वॉक की, बहुत मज़ा आया, वेदर अच्छा था, हवा ठंडी ठंडी फील हो रही थी। तो हम लोग साथ साथ ये चीज़ें देख रहे थे, साथ साथ फूड कॉर्नर्स थे, तो टी स्टॉल, फूड और फिश फ्राइज़, इस तरह के डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें स्टॉल की, आइसक्रीम लगी हुई थी। साथ साथ लोग अपने एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें ना, बीच का ये सारा एरिया, अभी पानी नहीं है इधर तक। हम लोग काफ़ी आगे तक बीच के अंदर जब उतरे हैं पानी में, तो काफ़ी आगे तक गए हैं। अभी ये एरिया खाली है सारा तकरीबन पानी का, वो पानी आगे आगे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये साथ हर तरह की शॉप्स थी, बड़ी पुरस्कून जगह थी, बड़ा सुकून, डिफरेंट फील हुआ यहाँ पे आके मुझे।
यहाँ पे बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट थी, हर तरह के झूले अवेलेबल थे यहाँ पे। और बच्चों को देख के दिल भी फिर बच्चा बनता है, दिल करता है कि अब भी ये सारी एक्टिविटीज़ करें। लेकिन खैर मुझे तो डर लगता है इन झूलों से, अजीब चक्कर शुरू हो जाते आने के, लेकिन लेने वाले ले रहे थे। तो ये देखें हर तरह के झूले थे। बच्चों के लिए टॉयज़ भी लगे हुए थे बाय करने के लिए, जो मर्ज़ी आप लोग उससे बाय करें। और ये देखें कितना डेंजरस झूला है। मैं हस्बैंड से कह रही थी मुझे ये लेना है, लेकिन बस कर लेते हैं लोग। फिर हम उस एरिया से बाहर आए हैं, तो ये कैरावन्स थे इधर बीच के साथ साथ ही, ये अपार्टमेंट की ही तरह प्रॉपर फर्निश्ड होती हैं। तो ये चीज़ें थी। ये जी हम लोग बीच पे, बहुत डेंजरस था, इतना लहरों का इतना शोर था पानी का, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग वीडियो में, आपको वो चीज़ नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इतनी तेज़ आवाज़ थी इसकी। तो स्विमिंग आती होगी। पानी बहुत ठंडा था इसका, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था। रिलैक्स फील हो रहा था। तो थोड़ा सा ही आगे तक हम लोग गए थे, जहाँ मतलब पानी शो हो रहा था। थोड़ा सा फन किया यहाँ पे, शाम भी होने वाली थी, तो हमारा प्लान था कि हम लोग सनसेट इसको देख के जाएंगे यहाँ से। ये कैरावन्स का पोर्शन है, बिल्कुल सी साइड जो है इसका व्यू बिल्कुल यहाँ से अच्छा शो होता है। तो ये प्रॉपर अपार्टमेंट्स की तरह ही होते हैं, फर्निश, जिसमें टॉयलेट, किचन, हर चीज़। लोग हॉलीडेज़ प्लान करते हैं यहाँ पे आके बुक इसको करके, तो 2-4 दिन का स्टे भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके पास ही ये गार्डन था, ब्यूटीफुल ग्रीनरी।
ये व्यूज़ ऐसे फील होते हैं जैसे हम लोग कोई सीनरी में ये चीज़ें देखते हैं ना, इतना नीट एंड क्लीन वेदर यहाँ पे। हर कोई अपना अपनी लाइफ में बिजी है, कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा, क्या एक्टिविटी है, क्या कोई कुछ कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, नथिंग, कोई बॉदर नहीं करता एक दूसरे को। तो इसलिए मेंटली पीस है हर कोई यहाँ में। ये तकरीबन हमें 3 या 4 बज गए थे इधर, तो अब थोड़ी सी भूख फील हो रही थी। यहाँ पे सी साइड है तो मोस्टली यहाँ पे फ़िश फ्राइज़ इसी टाइप की चीज़ें थी ज़्यादा खाने के लिए। तो हम लोग भी यहाँ पे कोई अच्छी प्लेस जो फेमस हो यहाँ की, तो फ़िश एंड फ्राइज़ ही सर्च कर रहे थे। आफ्टर फ्यू मिनट्स हमें एक अच्छी प्लेस नज़र आ गई जो काफ़ी बिजी भी थी। तो ये जी फिश एंड चिप्स हम लोग खा रहे थे। तो उसके बाद फ़ोटो सेशन ना हो तो हमारी कोई ट्रैवल कंप्लीट नहीं होता। ये हेनरी थे आई थिंक रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग आए। तो ये देखें अभी ये हल्की हल्की शाम होना शुरू हो गई है, तो इसका व्यू और भी हसीन होता जा रहा था। अच्छा, ये ऐसे है कि जब हम लोग मॉर्निंग या सुबह में आते हैं तो पानी इसका समंदर का काफ़ी पीछे होता है। जहाँ पे हम लोग भी आगे इसके अंदर जब गए थे पानी में तो काफ़ी आगे तक गए थे। तो लेकिन जैसे जैसे ये शाम होती है, ये देखें पानी किनारे को टच कर रहा है। हम लोग उस टावर तक गए थे तो ये देखो पानी फौरन ऊपर आ गया है। इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम ट्राई की है, फिर डिफरेंट फ्लेवर्स थे यहाँ पे। तो आई लव वनीला, सो यहाँ से हम लोगों ने कुछ आइसक्रीम ली है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी ट्राई की है यहाँ की। तो आई लव हॉट चॉकलेट। डिफरेंट कुकीज़ थी और यहाँ पे सिर्फ एक सोलो बंदी जो हर किसी कस्टमर को डील कर रही थी। मल्टी टास्किंग है यहाँ पे, लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। तो अकेले रहने के आदी हो जाते हैं तो वो हर चीज़ खुद मैनेज करने के भी उनकी हैबिट बन जाती है। जिलिटो, ये हमारे होम टाउन में पाकिस्तान में भी था ये वाला ब्रांड। तो लेट्स सी, इसके बाद ये काफ़ी शाम हो गई थी, लहरें किनारों को छू रही हैं यहाँ पे। ये जब हम लोग आए थे तो ये बिल्कुल खाली थी और हम यहाँ पे पैदल चल रहे थे। तो जैसे जैसे ये शाम होती है तो ये देखें बिल्कुल किनारे पे पानी ऐसे इतनी शोर से आ रहा है इधर। तो बहुत सुकून की जगह है ये।
शौक हो रही थी भाई इन माओं की हिम्मतें हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे आगे तक समंदर में ये लहरें बहुत ज़ोर से इस तरफ शाम में बहुत पावर होती है इनमें, तो बच्चे बड़े बहादुर है माशाल्लाह। तो वो बड़े आगे तक यहाँ पे जा रहे थे, स्विमिंग थे उनकी, शायद ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं कि हर चीज़ वो स्विमिंग कर सकते हैं। तो बड़े बेखौफ खड़े थे वो लोग, आगे तक जा रहे थे अभी तक। तो ये काफ़ी शाम हो रही थी, तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब का ये टाइम था। कुछ लोग यहाँ पे अपने फ़िशिंग शौक पूरे कर रहे थे, फ़िशिंग के लिए आए हुए थे। तो हम लोग इनको देखने लग गए कि शायद इनके शिकार कुछ हो ही जाए, लेकिन काफ़ी टाइम हम लोग वॉच करते रहे, लेकिन कुछ भी अभी तक तो ख़ास नज़र नहीं आया था। होपफुली ऑल द बेस्ट, कुछ मिल जाए इन्हें। देखें बिल्कुल साथ जैसे जैसे शाम हो रही थी तो ठंड भी फील होने लगी थी। आपके लिए टिप है कि आप कोई वार्मर या कोई जैकेट लाइट्स ही अपने साथ रखें जब आप बीच साइड पे आएँ। तो मोस्टली वेदर सुबह तो बहुत हॉट था, अच्छा था, लेकिन जब पानी होता है और वैसे भी फिर शाम में तो काफ़ी ठंड फील होने लग गई थी। तो बाय मिस्टेक हम लोगों ने नहीं रखी थी, तो एडवाइस फॉर यू। तो ये लहरें काफ़ी पुरजोश थी। इसके बाद हम लोगों की वापसी थी और ये दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत सुकून का दिन था। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोगों ने काफ़ी सुकून बॉडी को फील हुआ। तो वंस अ मंथ जो भी मेरे बहन भाई यूके में हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके ऐसी जगहों पे जाएं। थोड़ा सा इंसान की बॉडी को रिचार्ज की ज़रूरत होती है। तो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय की होगी बीच वॉक विद अस, और लाइक करें मेरे चैनल को, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं मज़ीद इन चीज़ों को बेहतर करते जाऊंगी। होपफुली काइंडली शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कुछ नए कंटेंट, कुछ नई रेसिपीज़, कुछ नया ट्रैवल। तो तब तक के लिए सी यू, टेक केयर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।